अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे एमएस वर्ड का फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हमने टेबल को क्रिएट कैसे करना है और टेबल को क्रिएट करने की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और कोशिश कीजिए कि जो इससे पहले जो लेक्चर गुजर चुके हैं, लेक्चर 1 2 3 4, उनको लाजमी देख लें ताकि आपको तरतीब से समझना आसान हो जाए। ठीक है जी, वहीं इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी हम लोग। ये आपका इंसर्ट टैब है। इंसर्ट के अंदर ये आपका टेबल है और ये आपका एमएस वर्ड का पेज है। ठीक है, अब जहाँ आपको टेबल रिक्वायर्ड है वहाँ कर्सर रखें और टेबल को क्लिक कर लें। टेबल को क्लिक करने के बाद आप देखें नीचे आपके पास कुछ 5-6 ऑप्शन आ रही हैं। आपने जैसे माउस अपना नीचे मूव करोगे तो आपको ये जो फर्स्ट रो है, जैसे फर्स्ट रो में आप अपना माउस रोल ओवर करोगे तो आपको एक रो नज़र आ जाएगी जो कि आपकी ड्रॉ हो चुकी होगी आपके टेबल के आपके पेज के ऊपर। जैसे नीचे लाएंगे तो दूसरी रो इंसर्ट हो गई है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। जब नीचे आप डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो आपको रोज इंसर्ट हो रही हैं। जैसे आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपको कॉलम इंसर्ट होते हुए नज़र आएंगे। मीन आप इनको बड़े इजीली जस्ट माउस को मूव करते जाएं तो आपके कॉलम एंड रोज आपके कम होते जाएंगे, वही कॉलम एंड रोज आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये टेबल क्रिएट करने से पहले आपने ये चीज़ें में रखनी है कि जिस तरह टेबल हमने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन अब इस टेबल के ऊपर मैंने एक हेडिंग देनी थी जो कि टेबल से हटके थी। तो यहाँ मेरे लिए हेडिंग देना मुश्किल हो जाएगा। मैं टेबल को अगर यहाँ से नीचे लेकर आता भी हूँ तो टेबल नीचे आता है, लेकिन कर्सर ऊपर मेरा फिर दोबारा मूव कर जाता है। उसका आसान तरीका क्या है कि आप अगर भूल गए हैं हेडिंग लिखना तो या तो यहाँ से पकड़ के नीचे मूव कर लो, या आप पहले कॉलम के पहली रो में यानी फर्स्ट सेल में आपने अपना कर्सर रखना है। जस्ट एक दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेबल नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। और कोशिश करें एक दफ़ा एंटर करके फिर टेबल बनाएं आप। ये था हमारा टेबल बनाने का पहला मेथड। दूसरा हमारा जो टेबल बनाने का तरीका है वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में वो आपसे ये पूछता है इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कि आपने कितने कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए। आप कहते हो हमें 6 कॉलम चाहिए एंड 8 रोज चाहिए। जैसे ही ओके करोगे उतने ही कॉलम उतने रोज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें हमें कह लें कि कोई स्पेसिफिक ध्यान रखने की या स्पेसिफिक एंटर करने की जरूरत कोई नहीं है। थर्ड हमारा तरीका जो है वो है इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मीन जिससे इसके साथ पेंसिल का आइकन बना हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे आपको माउस के साथ भी पेंसिल का आइकन आ जाएगा। मीन यू कैन ड्रॉ योर टेबल विद द हेल्प ऑफ माउस। जस्ट आप यहाँ रख के इसको ड्रॉ करो, जिस भी साइज़ का चाहिए आपको, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए या फुल साइज़ का चाहिए, आप ड्रॉ करें। जैसे छोटे में बॉक्स लग गया, इसके ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ लाइन ड्रॉ करें, पेंसिल को खींचें तो आपकी कॉलम इंसर्ट हो जाएंगी इस तरह से। बेशक यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ठीक है जी, ये था ड्रॉ टेबल। अब आपने दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में माउस को लेके जाना है तो जस्ट अपने कीबोर्ड से आप एस्केप का बटन प्रेस करोगे तो वो दोबारा नॉर्मल में चला जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करोगे तो ये आपके पास सामने आ रहा है ऊपर ड्रॉ टेबल, इरेजर टेबल। ये टेबल की टेबल टूल्स आपका शो कर जाता है जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं। जैसे टेबल आपका ड्रॉ होगा, टेबल किसी भी टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ये टेबल लेआउट, टेबल डिज़ाइन प्रॉपर्टी शो करेगा। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल। फिलहाल हमारा टॉपिक है टू ड्रॉ और इंसर्ट द टेबल इन योर पेज। अब ये इरेज़र है, इरेज़र को क्लिक करने से आप किसी भी लाइन को इरेज कर सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करें तो आप किसी को किसी जगह से भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप प्रेस करें तो आपका इरेज़र से भी आपकी जान छूट जाएगी। ड्रॉ टेबल को दोबारा क्लिक करके अब दोबारा अपनी मर्ज़ी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा ड्रॉ टेबल। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है टेबल और उसके अंदर है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, लेकिन ये ऑप्शन हमारी डिसेबल है। ये ऑप्शन हमारी डिसेबल है। अब डिसेबल से मुराद ये है कि ये इनेबल कैसे होगी। उसके लिए अगर आप जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये एक टेबल ड्रॉ किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, एड्रेस, क्लास, राशिद, कराची, ऑफिस।
अब इसको इसी में माउस रखें। अब देखें लेआउट में जाके आपके पास एक ऑप्शन सबसे एंड पे आती है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये टेबल है, इसको अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। आगे आ रहा है टैब्स, ये कॉलम्स, अदर्स, टैब्स, पैराग्राफ, अपने टैब्स में रहना है आपने। टैब्स सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे, अब देखें आपका जो टेक्स्ट है वो कॉलम टेक्स्ट टेबल के बगैर शो हो गया। अब इसको अगर दोबारा आपने उसमें कन्वर्ट करना हो टेबल के अंदर, अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है अभी भी डिसेबल है। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और टेबल में वापस जाऊँगा, देखो यहाँ पर आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये अब ऑप्शन इनेबल हो गई है। क्लिक करो, टैब्स को ऑन करो यहाँ से, ओके, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दोबारा टेबल में कन्वर्ट कर दे, मतलब टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव एक्सेल स्प्रेडशीट, कि हम लोग वर्ड में रहते हुए एक्सेल शीट में कैसे काम करेंगे। क्लिक हिट। अब देखेंगे आपको इसी एरिया में आपको एक्सेल की शीट शो कर देगा। ये आपको एक्सेल की शीट आ गई है, इसको बेशक बंद करें, यहाँ से इसको डबल क्लिक करें, आपको फिर वो एक्सेल की शीट में ले जाएगा। दिस उसने एरिया में एक्सेल की शीट ओपन कर दी। अब यहाँ पर आप एक्सेल का काम करो जो आप पहले एक्सेल सारा कर चुके हो। 200, 300, 400, 500। अब आप लिखो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप करते हो C3 कोलन C6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपका आंसर है। जब आप एक्सेल शीट के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो ऊपर आपके पास टोटली सारा जो मेन्यू है, जो आपका जो रिबन है, वो आपको एक्सेल की कमांड शो कर रहा होगा। अब ये जो राइट साइड पे जो कि इस एक्सेल शीट के दाएं बाएं आपको जो पेज नज़र आ रहा है वाइट, ये वर्ड है, इसमें क्लिक करेंगे दोबारा आपको MS वर्ड में ले जाएगा। ठीक है, देखिए आपको एक्सेल शीट का एनवायरनमेंट दे रहा है यहाँ पर, इसका टोटल शो कर दिया। दोबारा एडिट करना है, फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्सेल शीट में ले आया। फिर आप वाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे, दोबारा आपको वो MS वर्ड में ले जाएगा। ठीक है जी, इट्स वेरी इजी। उसके बाद द लास्ट वी हैव क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमारे पास बने बनाए कुछ टेबल्स के सैंपल पड़े हुए हैं, इनमें से जिसको मर्जी आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। इसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन शो कर देगा। ये देखिए, जो भी आपको चाहिए, जैसा आपने किसी एक को क्लिक करना है तो वो टेबल आपके पास आ जाएगा। अब इस टेबल में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं और किसी भी लेवल में जाके यहाँ पर आप रो इंसर्ट, कॉलम डिलीट वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। हमने आज किया क्या है, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल में ये टेबल ड्रॉ किया है, इंसर्ट टेबल किया है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टेबल के अंदर हम लोग इसके अलावा और रॉज कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे, उनको ब्रेकअप कैसे करेंगे और मर्ज कैसे करेंगे, उनको और प्रॉपर्टीज़ हैं डिज़ाइन में जाके, ये सारा कुछ आ रहा है। ये सारा हमने अब नेक्स्ट लेक्चर भी करना है इंशाल्लाह, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस लेक्चर को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको कंटिन्यूसली आपको हर लेक्चर आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।